हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूँ वर्षा। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, आज मैं बात करूँगी नॉलेज के बारे में। जी हाँ दोस्तों, व्हाट इज़ नॉलेज? नॉलेज क्या है? एक्चुअल नॉलेज की परिभाषा क्या है? आप ज़रा ठंडे दिमाग से सोचकर बताइए कि एक्चुअल नॉलेज का मतलब क्या होता है। क्या ऊंचे पद पर बैठना नॉलेज है? क्या देश विदेश की खबरों का ज्ञान होना ये कंप्लीट नॉलेज है? क्या टेक्नोलॉजी का ज्ञान होना ये कंप्लीट नॉलेज है? आप सोच के बताइए कि नॉलेज की डेफिनेशन क्या होती है। क्या ये कंप्लीट नॉलेज है कि सिर्फ और सिर्फ ये एक इंफॉर्मेशन है? ये कंप्लीट नॉलेज नहीं है। आज की जनरेशन में टेक्नोलॉजी का ज्ञान होना बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छी बात है। आप ऊंचे पोस्ट पे बैठे हो, सेल्फ डिपेंड है, बहुत ही अच्छी बात है। देश विदेश की खबरों का आपको नॉलेज है, बहुत अच्छी बात है। बट ये नॉलेज कहलाता है? कंप्लीट नॉलेज कहलाता है? ये नॉलेज कहलाता भी है कि नहीं, कि जस्ट इंफॉर्मेशन कहलाता है? कई लोग तो देश विदेश की खबरों का नॉलेज इसलिए रखते हैं कि 10 लोगों के सामने पूछा जाएगा कि बताओ यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है, यहाँ के प्रधानमंत्री कौन है, तो मुझे पता होना चाहिए इस बारे में, नहीं तो मेरी इंसल्ट होगी। इस वजह से खाली नॉलेज रखते हैं देश विदेश के बारे में। बट ये सारी चीज़ें नॉलेज कहलाती है कि इंफॉर्मेशन कहलाती है, ये मुझे बताइए। ये सिर्फ और सिर्फ इंफॉर्मेशन है। एक्चुअल नॉलेज की परिभाषा आपकी सोच है, आपकी सोच बताती है, आपके थॉट्स बताते हैं, आपके ओपिनियंस बताते हैं, आपके विचार बताते हैं, आपकी सोचने की जो क्षमता है, आपकी मेंटल थिंकिंग, मेंटल पावर, ये सारी चीज़ें बताती हैं कि आपको एक्चुअल में कितना नॉलेज है। बड़ों को आप कितना मान सम्मान देते हो, छोटों को कितना प्यार देते हो, घर में आपस में कनेक्टिविटी कितनी है, एक दूसरे को कितना समझते हो, अटैचमेंट, प्यार, बॉन्डिंग कितनी है, एक दूसरे के इमोशंस को आप कितने अच्छे तरीके से समझते हो। एक्चुअल में कंप्लीट नॉलेज ये है। तो अब ये नॉलेज आपको कहाँ से मिलेगा? इसके लिए स्कूल में कोई सब्जेक्ट तो होता नहीं है, कॉलेज में कोई सब्जेक्ट तो होता नहीं है। जैसे आजकल जो सब्जेक्ट होते हैं स्कूल में, कॉलेज में, पढ़ाई को लेकर के सारे सब्जेक्ट्स होते हैं, हर फील्ड के सब्जेक्ट होते हैं, पर इसके लिए कोई सब्जेक्ट आपको पढ़ाया नहीं जाता है कि घर को आपको कैसे मैनेज करना है, अपनी सोच को कैसे मैनेज करना है, अपने व्यवहार को कैसे मैनेज करना है, छोटों को कैसे समझना है, बड़ों को कैसे समझना है। ये सारी चीज़ें आपको सिखाई नहीं जाती हैं। तो अगर आपको ये समझ नहीं है तो ऐसी पढ़ाई और ऐसी पोस्ट, इतने पैसे का क्या फ़ायदा जब आपको इस बारे में नॉलेज ही नहीं है। संपूर्ण ज्ञान इसी को कहते हैं। अब इसके बारे में आपको नॉलेज कौन देंगे? जाहिर सी बात है, बड़े देंगे। बड़े हैं तो उनको एक्सपीरियंसेस भी काफ़ी होते हैं, तो जाहिर सी बात है वो एक्सपीरियंस अपने शेयर करते हैं। और मेरे हिसाब से अपने एक्सपीरियंस को शेयर करना बुरी बात नहीं है, उन्हें शेयर करना अच्छी बात होती है। अगर आपको किसी चीज़ का एक्सपीरियंस हुआ है तो आप किसको शेयर करोगे? अपने छोटों को शेयर करोगे, या जिसको भी आप अपने फ्रेंड्स को शेयर करोगे? आपने जो एक्सपीरियंस गेन किया है तो वो आप शेयर करोगे।
और छोटों को सारी बातें समझाओगे कि कैसे क्या मैनेज करना होता है, क्या समझ होती है, तो बड़े ये सब के बारे में आपको नॉलेज देंगे। ठीक है, आप वैसे आगे हो उनसे, एक जनरेशन गैप आ रहा है यहाँ पे, पर उस फील्ड का नॉलेज उन्हें नहीं है जो आपको आज की डेट में नॉलेज है, या आगे आने वाले जो बच्चे हैं, जनरेशन है, उनको भी, वो भी काफ़ी तेज़ निकलने वाले हैं। बहुत तेज़ हो गई है जनरेशन, अभी की जनरेशन, आगे आने वाली भी जनरेशन, आगे आने वाली जनरेशन, छोटे बच्चों को मैंने देखा है, मोबाइल है, बहुत ही स्पीड में चलाते हैं, फटाफट मोबाइल चालू किया, ऑन किया, जितनी चीज़ें हमें नहीं आती हैं उन्हें आती हैं। स्कूल में पढ़ाइयाँ काफ़ी टफ हो गई हैं, जो 5th स्टैंडर्ड में पढ़ाया जाता था वो आज मैं देख रही हूँ 1st स्टैंडर्ड में पढ़ाया जा रहा है। तो इस स्पीड में काफ़ी जनरेशन आगे जा रही है, इसमें कोई डाउट नहीं है। बट ये डाउट है कि ये चीज़ का तो नॉलेज हो रहा है, बट वो घर से दूर हो रहे हैं बच्चे, जनरेशन घर से दूर हो रही है, उनको एक दूसरे को टाइम देने का समय नहीं है, एक दूसरे को इमोशंस को समझने का समय नहीं है, घर के बड़ों के साथ कितना रिस्पेक्ट देना है, क्या करना है, कैसे मैनेज करना है, ये इस सब से जनरेशन दूर होती जा रही है। तो क्या फ़ायदा है ऐसे नॉलेज का? आपको इसके साथ साथ इसका भी नॉलेज रखना चाहिए। क्या फ़ायदा इतना पढ़ रहे हो, इतना कमा रहे हो, इतना अर्न कर रहे हो, बट घर में कनेक्टिविटी नहीं है, आप एक दूसरे को समझ नहीं रहे हो, एक दूसरे के इमोशंस के साथ आप खेल रहे हो। इतना भी प्रैक्टिकल बनने की ज़रूरत नहीं है। तो ऐसे में अगर घर के बड़े या बड़े आपको नॉलेज देते हैं तो उसे सुनना चाहिए। आजकल की जनरेशन की प्रॉब्लम भी यही है कि मुझे ज्ञान मत दो, मुझे कोई बातें हैं मत समझाओ, मुझे सब आता है। 2 तरह के लोग होते हैं जिनको ये सारी बातें अच्छी नहीं लगेगी। वो कहते हैं ज्ञान की बातें हैं, अच्छी बातें उन्हें समझ नहीं आती हैं। 2 तरह के लोग हैं, जिन्हें या तो वो बिगड़े हुए बच्चे होते हैं, उन्हें ज्ञान की बातें जाहिर सी बात है उन्हें नहीं पसंद आएंगी। दूसरे वो लोग होते हैं जिन्हें लगता है मुझे सब कुछ आता है, मुझे सिखाओ मत। ऐसा होता है क्या? आपको अभी बहुत सारी चीज़ों का नॉलेज नहीं है, जो हमसे जो बड़े हैं वो सब चीज़ें देख चुके हैं, वो सारी चीज़ें एक्सपीरियंस कर चुके हैं। आपको नॉलेज नहीं है उस सब चीज़ों का। आप वैसे फील्ड में आगे हो, टेक्नोलॉजी में आगे हो, हर चीज़ में आगे हो, बट यहाँ पे आप पीछे हो जाते हो। तो ऐसे में फ़र्ज़ बनता है कि बड़े आपको वो चीज़ समझा रहे हैं तो आपको उसको सुनना चाहिए। बड़ों से भी मैं एक बात कहना चाहूँगी, अगर सामने वाले नहीं सुन रहे हैं तो आप इंसान देख के बात करो। वो सामने वाला सुन रहा है, समझ रहा है, तभी आप उसको एडवाइस दो, अदरवाइज उनकी मर्जी, वो खुद ही समझेंगे अपने आप से। बट छोटों को होना चाहिए कि उनका जो भी नॉलेज है वो सुने, वो शेयर करें, अपनी जो प्रॉब्लम्स उनके साथ शेयर करें, तो वो उनका सॉल्यूशन आपको बताएंगे। और कुछ अच्छी बातें हैं, अच्छी बातें और एक्सपीरियंस उनसे सीखने में कोई बुराई नहीं है, आपके अच्छे के लिए वो सारी बातें बताई जा रही हैं। तो ये सारी बातें मैं सोचती हूँ, उम्मीद करती हूँ कि ये सारी बातें आपको समझ में आ गई होंगी। तो आप बड़ों की बातों को सुनना स्टार्ट करें, उनको इग्नोर ना करें, उनको अवॉइड ना करें। एक्चुअल में ये संपूर्ण ज्ञान है, कंप्लीट ज्ञान। आपको ये उस चीज़ का नॉलेज है, बट इस चीज़ का भी नॉलेज होना बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। अगर आपको ये ओवरऑल नॉलेज हो रहा है तो एक्चुअल में यही नॉलेज है। आपकी थिंकिंग, आपकी सोच, आपके विचार, आपके व्यवहार कितने और कैसे हैं सबके साथ, कैसी समझ है। तो अगर ये सारी चीज़ों का भी आपको नॉलेज हो जाता है तो आपके काम में, मतलब हर चीज़ में 4 चांद लग जाते हैं। तो उम्मीद करती हूँ ये सारी बातें आपको समझ में आ गई होंगी। आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड टेक केयर।